हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 3 डेक रखे हैं और इन तीनों डेक्स में से मैं निकालूंगी 4 कार्ड्स प्लस बॉटम ऑफ द डेक और हम देखेंगे कलेक्टिवली क्या एनर्जी चल रही है। सो यहाँ पर इन 3 डेक से मैं देखूँगी, जिसमें से इस डेक से मैं देखूँगी आपको लेकर इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं और इन दोनों डेक से हम उनकी एनर्जी देखेंगे आपके पर्सन की। ठीक है, सो चेक करते हैं। सो आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या है ये हम इस डेक से देखेंगे और इन दोनों डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या क्या चल रहा है उनके लाइफ में, दिल दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 4 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। ये बहुत ज़्यादा है। 1 मोर कार्ड एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ अर्थ। करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है एंजल्स। 4 कार्ड्स। First 2 cards we have Queen of Swords, Princess of Pentacles, then we have King of Cups, the Magician, High Priestess and the Hermit. We have 8 of Cups and Prince of Wands. तो ये एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है Completion, 10 of Cups. सो यहाँ पर साइन बता देती हूँ। यहाँ पर मेजर लेवल पे जो साइन आया है वो है वर्गो। वी हैव कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज एयर साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव पाइसेस एनर्जी, एरीज एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये सभी साइन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस सभी साइन है, बट यहाँ पर जो मेजर साइन है वो है वर्गो एंड पाइसेस। ये 2 साइन प्लस एरीज, ठीक, ये 3 साइन मेजर है। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि आपके पर्सन आज के दिन में कुछ ऐसा काम कंप्लीट करना चाहते हैं जो बहुत समय से इनकम्प्लीट था या है। ठीक है, यहाँ से भी देखिए नाइट ऑफ प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी नाइट ऑफ अर्थ मतलब पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्लो एनर्जी है। बहुत समय से जो काम अटका पड़ा था, बहुत समय से जो काम नहीं कर पा रही थी या नहीं कर पा रहे थे, बहुत समय से जो डिसीजन लेना था बट नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन या वो पेंडिंग चीज़ें कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली किसी सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। अवेकनिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग वे में चल रही है। और यहाँ पर भी देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून विद द वर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ये तीनों बहुत ही हैवी एनर्जी हैं। तो आपके पर्सन के लाइफ में सफरिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सफरिंग, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, टेंशन वाली एनर्जी है। द वर्ड की एनर्जी है समथिंग इज़ गोइंग टू कंप्लीट इन हिज और हर लाइफ। कोई मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है। और वो क्या हो सकता है, जहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस, मतलब अगर ये किसी सिचुएशन में, किसी बंधन में ना चाहते हुए भी अटके हुए हैं या इनको कोई समझ नहीं रहा है, इनकी बातों को लोग अन्यथा ले रहे हैं, दूसरे वे में ले रहे हैं, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें ठीक हो जाए। चाहे मैनिपुलेटिव वे में ये ठीक करें, बैलेंस करें अपने बातचीत, अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, या फिर प्यार मोहब्बत से सबको मनाने की कोशिश करें, या फिर ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे जो स्ट्रॉन्ग एक्शन लोग इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इनसे इनकी फैमिली एक्सपेक्ट ना करे, या हो सकता है इनके जो जहाँ पर ये अटके हुए हैं वो एक्सपेक्ट ना करें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी जो
होता है ना, कई बार लोग बहुत सीधे होते हैं बट उनकी सीधाई का लोग फ़ायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत सीधे हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, जिसका लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उस वजह से ये अब किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं या आ रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगर फीमेल हैं तो, किंग ऑफ सोर्ड्स अगर मेल हैं तो। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन मेकिंग एनर्जी के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं अपने लाइफ में। जिस चीज़ों को लेकर ये बहुत समय से वेट कर रहे थे, उन चीज़ों की तरफ अब थोड़ा क्विक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी आप देख सकते हैं, पहले इस एनर्जी में थे, ये घोड़ा चल ही नहीं रहा है और अब ये घोड़ा मूव कर रहा है। तो यहाँ मूवमेंट आपको नज़र आएगी और ये चीज़ें पिछले 2-3 दिन से निकल कर आ रही हैं। कलेक्टिवली ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करेंगी। दोनों डेक से सेम एनर्जी निकल कर आई है गाइस, मतलब ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स इस एनर्जी में हो सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं आपको लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, उनको लेकर उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। जिनको भी लेकर ये रीडिंग वो देख रहे हैं या देख रही हैं, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। पहला कार्ड एक आ चुका है यहाँ पर, वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा आपसे। अगर नहीं भी बात हो रही है तो ये रह नहीं पा रहे आपके बिना। अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों में। यहाँ पर एक कार्ड और आना चाह रहा है, वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। डेफिनेटली अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस। फिर है द थिंकिंग मैन। कौन आ रहा है? बहुत सारे आ गए। यिन एंड यांग, पेशेंस, 6 चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन। सो देखिए आपको लेकर इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप में से कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, यिन एंड यांग की एनर्जी है। आप में से कई लोग सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और आप में से कुछ लोग हैं जो कार्मिक के साथ भी डील कर रहे हैं। यहाँ पे सभी की एनर्जी है, बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो जितना बैलेंस्ड है उसके पार्टनर भी उतना पेशेंटली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बहुत बैलेंस हैं तो आपके पर्सन भी बहुत पेशेंस रखे हुए हैं और उनको पता है कि उनको किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है। वो हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। यहाँ द सन की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से कई लोगों को रिसेंटली मैसेजेस रिसीव हुए होंगे क्योंकि मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी। एंजल ऑफ बैलेंस ये आपको बहुत मैच्योर, बहुत सुलझा हुआ, बहुत एक प्योर सोल की तरह देखते हैं कि आपके साथ तो गलत किया ही नहीं जा सकता, या आपके जैसे इंसान के साथ कैसे गलत कर सकते हैं। इस तरह की इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, बहुत ही प्योर, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जो कहते हैं ना, एक इंसान जो कि सिर्फ प्यार दे रहा है, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस इंसान से कोई भी नफ़रत नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये कितने भी मजबूर हों, कितने भी परेशान हों, आपसे कितने भी बुरी तरीके से झगड़े करके दूर चले जाएं, बट ये लौट कर वापस ज़रूर आते हैं बिकॉज़ इनको आपसे एक अलग ही अटैचमेंट है। आप में से कई लोगों के पर्सन का अगर विजन क्लियर नहीं था, वो पहले आपको डिसरिस्पेक्ट करती थी या करते थे, या आपकी वैल्यू नहीं थी उनके नज़रों में, तो आपसे सेपरेशन के बाद उनको आपकी वैल्यू डेफिनेटली समझ में आई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से निकल कर आई हैं कलेक्टिव लेवल पे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। और कोई कार्ड आना चाहता है? बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नंबर 2,
सो 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। 2 मिनट्स 2 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ लोगों के लिए 2 दिन। चैरियट, 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की तरफ कोई डिसीजन आने वाला है। अगेन नंबर 2, यहाँ पर जगलिंग की एनर्जी है। सॉलिट्यूड, हर्मिट का कार्ड आया था करंट एनर्जी में, यहाँ पर भी आया है। ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर अवेकनिंग चल रही है यहाँ। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए। अगर आपके पर्सन 2 सिचुएशन में जगल कर रही थी या कर रहे थे तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, यहाँ पर कोई एक एंड होगा सिचुएशन। प्लीज़ गाइड करें, यहाँ डिसीजन का वक्त आ गया है। आप में से कई लोगों का परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। प्लीज़ गाइड करें, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में? काफ़ी कार्ड्स बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टावर आया है विद न्यू बिगनिंग। मैंने अभी जस्ट कहा ना, कुछ ख़त्म होगा, 2 में से एक सिचुएशन ख़त्म होगी और एक के साथ नई शुरुआत होगी, फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है लाइफ का। ये क्लियर गाइडेंस है कि 2 में से जगलिंग अब नहीं होगी, क्लैरिटी आएगी, विजन क्लियर हो रहा है। क्या डिसीजन लेंगे? प्लानिंग कर रहे हैं टू मूव ऑन फ्रॉम समवेयर, अपने विश की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर किसी सिचुएशन से परफेक्टली निकल जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे। यहाँ पे अपनी इच्छा को चूज़ करेंगे, जो इनकी विश है उसकी तरफ बढ़ेंगे। मैसेज करेंगे, बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ मैसेज आ सकता है 2 दिन 2 घंटे के अंदर। क्या विश है इनकी? क्या विश है? डेविल एनर्जी से निकल जाना चाहते हैं। जो भी डेविल एनर्जी इनके लाइफ में है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी इनको स्ट्रेस दे रहा है, मेंटल स्ट्रेस, जो भी इनको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है या इनका फ़ायदा उठा रहा है, उन सभी नेगेटिविटीज़ से निकल जाना चाहते हैं। तो यहाँ 2 में से एक नेगेटिव एनर्जी है, एक तरफ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सॉलिट्यूड क्यों आया है? क्यों हर्मिट मोड में बैठे हैं? आपको बहुत मिस कर रहे हैं, यहाँ पर केयर करते हैं आपकी बहुत, आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? क्यों इतना पॉजिटिव हो रहे हैं? ये आपको, अरे सॉरी, ये आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते एम्परर की वजह से, मतलब अपने पेरेंट्स की वजह से या किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, इसलिए उदास हैं। हो सकता है इनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा हो, नहीं इन्हीं की सुनो, अपने पेरेंट्स की सुनो। बहुत ज़्यादा जो होता है ना, किसी इंसान को घेर के 5 लोग बोलने लगते हैं, अरे तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको माँ बाप की इज़्ज़त की परवाह नहीं है, फलाना ठिकाना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनको बहुत हर्ट कर रही हैं, जिसलिए बिल्कुल अकेले हैं और अपने विजन पे कंट्रोल कर रहे हैं। अकेले में रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा सफोकेशन इनको दी जा रही है। क्यों हर्ट हैं? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्लैरिटी लाना चाहते हैं ताकि आपके साथ यूनाइट हो सके, बैलेंस हो सके सिचुएशन और विक्ट्री मिल सके, जो कि आप डिज़र्व करते हैं। तो ये जो कुछ भी चीज़ें निकल कर आई हैं, ये काफ़ी लोगों के लाइफ में 2 दिन के अंदर होने वाली हैं। तो जिनके भी लाइफ में मैसेजेस आएंगे, आपको इस तरह की कोई चीज़ें पता चलेंगी, आपके पर्सन से क्लैरिटी मिलेगी, ज़रूर से शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो 2 डेज़ इम्पॉर्टेंट है आप में से कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स हो सकते हैं या 2 घंटे हो सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स। हार्ट ओपनिंग, आप में से कई लोगों के लाइफ में हार्ट ओपनिंग हो रही है। मे बी आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा हो या आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा हो। द चैलेंजर की एनर्जी है, योर रिलेशनशिप कुड बी चैलेंजिंग यू इन अ वेरी पेनफुल वे। आप में से कई लोग अगर अवेकनिंग प्रोसेस में अभी अभी इंटर किए हैं या अभी अभी आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बबल फेज़ एंड हुआ है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है,
कुछ मेजर चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये उनके लिए है जो अभी अभी किसी जर्नी में एंटर हुए हैं, 1 साल 1.5 साल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ बड़े चैलेंजेस मिल सकते हैं। बम्पी राइड, मैंने कहा ना चैलेंजेस मिल सकते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ चेंज। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें निकल रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपके पर्सन के लाइफ से अगर उनके कर्मा लेयर्स हट रहे हैं या आपके लाइफ से आपके कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिए। अगर कोई बड़ा चेंज आना है तो छोटे मोटे चेंजेस को रेजिस्ट मत कीजिए। जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। Bottom of the deck है soar. You are getting ready to fly high above all your obstacles and embrace life in the most magical way. हो सकता है आप में से कई लोगों के लाइफ में ये हो कि यार मैं कैसे अपने माँ बाप को छोड़ दूँ, वो मेरी ज़िम्मेदारी हैं, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, अगर आपके कुछ एम है, कुछ टारगेट है, या आपकी कोई खुशी है, तो कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपने लाइफ में अपने बच्चे की खुशी नहीं चाहेगा। अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, तो आप उसके लिए उनको प्रे कर सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं चीज़ें, बट अपने ड्रीम्स को हाथ से जाने दें, ऐसा एंजल्स कभी नहीं कहते हैं। ऑलवेज़ गो विद योर ड्रीम्स। जो भी आपके एम हैं, जो भी आपका करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, ऑलवेज स्टिक टू योर ड्रीम्स। ये जो चीज़ें हैं, बिकॉज आपने अपने बेसिस पे, जब आपने अकेले जन्म लिया है, अकेले जाना है, तो आपकी जो सोल है वो कंप्लीट है। आपको अपने लाइफ में जो डिसीजंस लेने हैं, अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आपको उसके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जो जहाँ पे आपको भी पता है, आपका भी दिल घबरा रहा है कि यार मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तब आपको उस डायरेक्शन को नहीं लेना चाहिए। बट अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो डिवाइन हमेशा आपके साथ होगा, और डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ से जो हर्डल्स हैं वो खुद ब खुद आप उन हर्डल से ऊपर चले जाएंगे। डिवाइन टाइमिंग पे आपके लाइफ में जो भी बैलेंसिंग चीज़ें हैं, जो चीज़ें बैलेंस आउट करनी हैं, वो खुद ब खुद हो जाएंगी। सो अगर आप किसी ऐसी जर्नी में हैं या किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आपका एक ट्रू मेट है, तो आपको उसके लिए बिल्कुल सरेंडर कर देना है अपने गॉड के आगे कि भैया जो भी है अब आप देखो, जहाँ भी आप ले जाओगे मैं रेडी हूँ जाने के लिए। सो जब आप फुल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हो तो डिवाइन आपके ऑब्स्टेकल्स को, ऑब्स्टेकल भले हों बट आपको उसके ऊपर कर देती है, और आप ऑब्स्टेकल को ईजिली पार कर लेते हो। लेकिन चैलेंजेस ज़रूर देंगे, और उन चैलेंजेस, उन बम्पी राइड्स को आपको बहुत बैलेंस्ड वे में डिवाइन पे भरोसा करके आगे बढ़ना है। टेस्ट एंड ट्रिगर्स बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एंजल आपको पहले ही क्लू दे दिए हैं, ताकि आपके लाइफ में अगर कोई टेस्ट एंड ट्रिगर्स आएँ तो आप उसको बाकायदे फॉलो करें। कई लोगों के लाइफ में इस तरह के भी टेस्ट एंड ट्रिगर्स आते हैं कि आपका पर्सन अगर आपसे सेपरेशन में है, तो आपके लाइफ में किसी सोलमेट को भेज दिया, किसी और पर्सन को भेज दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब उसके लिए वेट करूँ या इसके साथ आगे बढ़ जाऊँ। तो ये भी एक चैलेंज ही होता है, बट कुछ लोग इस चैलेंज में फ़ेल हो जाते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको कुछ हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।